नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। और यह प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 5 के लिए उपयोगी है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत विषय सहित कुल 10 प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं। और इसमें 10 सॉल्व पेपर्स हैं, जो कि जुलाई 2023 सहित में। और इसकी खास विशेषता है कि इसमें 2000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है। चक्षु की सीटेट एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। और सीटेट भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की बात करें तो चक्षु के द्वारा सीटेट संस्कृत अध्यायवार सॉल्व पेपर है। और सीटेट प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट, सीटेट पर्यावरण अध्ययन अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर है। और सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, सीटेट हिंदी अध्यायवार सॉल्व पेपर, सीटेट इंग्लिश चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर, सीटेट गणित अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर। और सीटेट ये जो है स्टडी गाइड हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 पास करनी है तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए स्टडी गाइड एवं प्रैक्टिस सेट को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। और बुक्स मंगानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की इन बुक्स की बात करें तो जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन डाले गए हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए 29/12/2022 को जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उनमें देखें तो भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि प्रश्न संख्या 1 से शुरू होता है और ये प्रश्न संख्या 30 तक हैं। फिर भाग 2 में गणित का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 से प्रश्न संख्या 60 तक हैं, 31 से 60 तक। फिर भाग 3 में पर्यावरण अध्ययन है, प्रश्न संख्या 61 से लेकर जो है प्रश्न संख्या 90 तक। फिर भाग 4 में भाषा से संबंधित है, जिसमें भाषा 1 हिंदी है। और ये जो है प्रश्न संख्या 91 से 120 तक हैं। कुल 30 प्रश्न होते हैं विभिन्न सब्जेक्ट वाइज में। और ये जो है भाग 5 सेकेंड भाषा है, जिसमें इंग्लिश का दिया गया है क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 121 से 150 तक। तो ये पांचों भाग से जो है कुल 30 प्रश्न होते हैं। ये इस प्रकार से है, इसका उत्तर माला भी दिया गया है। फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 28/12/2022 पेपर 1 कक्षा 1 to 5 के लिए, जिसमें देखें तो भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि प्रश्न संख्या 1 से बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक कुल 30 प्रश्न हैं। फिर भाग 2 गणित, प्रश्न संख्या 31 से 60 तक, प्रश्न संख्या 31 से 60 तक हैं, जिनमें कुल 30 प्रश्न हैं। फिर भाग 3 में देखें तो पर्यावरण अध्ययन, प्रश्न संख्या 61 से प्रारंभ होता है और प्रश्न संख्या 90 तक है, कुल 30 प्रश्न। भाग 4 जो कि प्रथम भाषा हिंदी, तो हिंदी में देखें तो 91 से प्रश्न संख्या 91 से जो है प्रश्न संख्या 120 तक, कुल कितने प्रश्न, तो कुल 30 प्रश्न हैं। फिर भाग 5 सेकेंड भाषा है, भाषा 2 इंग्लिश, प्रश्न संख्या 121 से 150 तक हैं, कुल 30 प्रश्न हैं। तो भाग
प्रत्येक भाग से 30-30 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 150 हो जाते हैं, 150, और इनका उत्तर माला भी दिया गया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 29/12/2022 को आयोजित किया गया था। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए। उन्हीं के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। तो भाग 1 के अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पहला इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो हो जाएगा खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। बच्चों का विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो बच्चों का विकास जो है केंद्र से बाह्य की ओर जो है बढ़ता है। अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन ए है, बच्चों का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, बिल्कुल सत्य है। कारण आर है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, ये भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी करता है। कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, तो विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को जो है अवधारणा सिखानी चाहिए सांकेतिक प्रतिनिधिकरण का। अगले प्रश्न को देखें, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं? तो उस अवस्था का नाम बताना है जिसमें बच्चे जो है श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसका प्रयोग जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया था? जिन पियाजे साहब ने। तो किसका प्रयोग किया था? तो एस्कीमा का जो है प्रयोग किया गया था। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जो है जांचती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर हैं? तो ये हो जाएगा पूर्व परंपरागत अवस्था में है, विकास स्तर पर है, पूर्व परंपरागत। अगले प्रश्नों को देखें, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का समाधान करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पार प्रदान करते हैं? अध्यापक विद्यार्थियों को, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक क्या करेंगे? उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके जो है पार प्रदान करते हैं। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म ये हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण। एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मुख करती है? प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? तो हो जाएगा ज्ञान सृजन की चाह को जो है समुन्नत करती है। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। तो हावर्ड गार्नर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? मधुलिका के नृत्य और योग कला के निपुण में होने के। तो ये हो जाएगा उनके पास जो है शारीरिक गति संवेदी उच्च स्तरीय बुद्धि है। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। लड़के को ही जो है केवल प्रश्न
पूछने और भ्रम दूर करने का जो है अवसर दे रहा है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? तो जेंडर पक्षपात की जो है यह प्रस्तुतिकरण है। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? तो अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है किसका परिणाम है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का है। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? आकलन के संदर्भ में तो यही सही होगा कि अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा, ये जो है राइट आंसर, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है, विकल्प डी। विद्यार्थियों में तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? तो अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो समावेशी शिक्षा में जो है विविधता को स्वीकृति आवश्यक है। अभिकथन ए है और कारण आर है। देखें अभिकथन और कारण में कौन सही है? तो कथन ए है सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। कारण आर है कि पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो कथन ए सही है और कारण आर गलत है, तो विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? पठन वैकल्य जो है किस प्रकार की विकलांगता है? तो ये हो जाएगा अधिगम विशिष्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण तो ये हो जाएगा बाधित संप्रेषण। अगले प्रश्न को देखें। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? पूर्ति जो है कैसे की जा सकती है? तो श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। अगले प्रश्न को देखें। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में? तो हो जाएगा संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस स्थिति के प्रति जो है अध्यापक को इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए किस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए? तो ये हो जाएगा कि विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता, फिर विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, ये तीनों बातें जो है ध्यान में रखने योग्य हैं। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। तो वह किसको बढ़ावा देना चाहता है? तो वह जो है वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन 1 और 2 हो जाएगा, इनको जो है बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? सक्रिय भूमिका को तो ये हो जाएगा व्याख्यान विधि में, व्याख्यान में।
अगले प्रश्नों को देखें। अभिकथन ए है और कारण आर है। देखते हैं कौन सा सत्य है। तो कथन ए है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करता है। बिल्कुल सत्य है। कारण आर है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। कथन ए सही है और कारण आर गलत है, तो विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? तो प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? तो ये हो जाएगा कार्यात्मक स्थिरता की। अगले प्रश्नों को देखें। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? तो ये हो जाएगा अधिगम असहायता को जो है जन्म दे सकती है। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। अवधारणाओं को जो है इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि जो उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। घोषणात्मक ज्ञान क्या है? घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। घोषणात्मक ज्ञान जो है मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर।